हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। सो फर्स्ट फुल वेव रेक्टिफायर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर FWR। सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। दो फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे हम लोग, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। तो अभी आज हम डिस्कस करेंगे पहले सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। समझिएगा सर्किट इसका। इसमें जो ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं दैट इज अ सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर, इसीलिए इसे बोला जाता है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए ये प्राइमरी बाइंडिंग हो गया। अब जो सेकेंडरी बाइंडिंग बनेगा उसके अंदर सेंटर ऑफ द बाइंडिंग विल बी ग्राउंडेड, तो इसलिए इसे बोला जाता है सेंटर टेप्ड। एंड फुल वेव रेक्टिफायर है, सो ऑब्वियसली यहां पर एटलीस्ट दो डायोड्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक ही डायोड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन टू डिजाइन अ फुल वेव रेक्टिफायर वी हैव रिक्वायर्ड टू डायोड्स। सो दिस इज लोड रेजिस्टेंस RL एंड दिस इज आउटपुट वोल्टेज V0। डायोड को कुछ नाम दे देते हैं D1 D2। ओके, यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं प्योर AC जो कि हायर इनपुट वोल्टेज है, यानी कि यहां पर वोल्टेज हम वही स्टैंडर्ड जो है 220 वोल्ट VRMS 50 हर्ट्ज। और ऑफ कोर्स ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, इसमें टर्न्स रेशियो है N1:N2। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं वो सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर होता है, जिसके अंदर जैसे प्राइमरी बाइंडिंग में टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स अगर कैपिटल N1 है तो सेकेंडरी बाइंडिंग के ईच सेक्शन में N2 नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, N1:N2। तो ये जो अपर हाफ है उसके अंदर N2 नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, लोअर हाफ है उसके अंदर भी क्या होंगे, N2 नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। क्लियर है? और इसके दो सेक्शंस हमने डिवाइड किए इस तरह से, -VA एंड VB, इस तरह से। ओके, सो लिखिएगा in the center taped transformer, secondary binding is tapped to ground from the middle. Okay, so it is called center taped. If primary binding of center tape transformer having capital N1 number of turns, then each half of the secondary winding will have N2 number of turns. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखें, आउटपुट वोल्टेज appearing across secondary binding has two voltages VA and VB. Both are equal and opposite values. ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख लें, since center terminal is grounded. Okay, ये इक्वल एंड अपोजिट क्यों है? क्योंकि सेंटर टर्मिनल क्या रखा गया है, इसका ग्राउंड पर है, तो ऑब्वियसली जो VA होगा वो क्या होगा, बेसिकली -VB होगा। जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम VA को डिफाइन कर रहे हैं, इफ VA इज इक्वल टू है VM sin अल्फा, ठीक है, VA क्या है, अगर VM sin अल्फा है तो VB जो होगा दोस्तों वो होगा -VM sin अल्फा। ये चीज ध्यान रखिएगा, VA क्या है, अगर VM sin अल्फा है तो VB क्या होगा, -VM sin अल्फा होगा। ओके, चलिए अब इसको जरा रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द ग्राफ। सो ऑब्वियसली जो VA VB की वैल्यूज हैं वही हमारे लिए इनपुट वोल्टेजेस हैं डेफिनेटली। तो इस तरह से मान लीजिए मैं अगर इनको रिप्रेजेंट करूं यहां पर ऑन द ग्राफ, इसको इधर साइड कर देते हैं, देखिए, और इनके रिस्पेक्टिवली हम यहां पर लोकेट करेंगे आउटपुट वोल्टेजेस को। तो ये इनपुट वोल्टेजेस पहले मैं ग्राफ पर डिफाइन कर दूं। VA हमने कंसिडर किया है यहां पर VM sin अल्फा, तो VB क्या होगा, -VM sin अल्फा होगा। देखिए दिस इज सपोज VA, इस तरह से वेरी कर रहा है, सपोज VA लाइक दिस, और इसी के करस्पॉन्डिंगली हम ड्रॉ करते हैं अगर V को
तो दिस इज सपोज वी ए साइन अल्फा, थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म से दिख रहा होगा आपको, बट डोंट वरी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो वी बी क्या होगा बेसिकली, माइनस वी एम साइन अल्फा होगा, यानी कि ये हमने देखा ये है वी ए, और अगर हम ये ड्रॉ करें वी बी, सो द वी बी हैज टू बी लुक लाइक दिस। ओके, जब ये पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव होगा, जब ये नेगेटिव होगा तब वो पॉजिटिव होगा। साइनसॉइडल वेवफॉर्म है, उतना प्रॉपर नहीं बना, बट इट्स फाइन। ओके, और हम यहां पर लोकेट कर रहे हैं आप किसको, वी नॉट को। वी नॉट इज द अमाउंट ऑफ वोल्टेज दैट विल बी अपीयर अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ लोड रेजिस्टेंस आर एल। ओके, चलिए अब हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू है उसमें 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई, दो रेंज हम कंसिडर करेंगे, 0 टू पाई देन पाई टू 2 पाई। सिमिलरली यहां पर भी 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई, इसके रिस्पेक्टिवली ही यहां पर आउटपुट हम प्लॉट करेंगे। सो केस 1 हमने कंसिडर किया यहां पर, केस 1 वेयर आई हैव टेकन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज बिटवीन 0 टू पाई। तो अल्फा की वैल्यू जब 0 टू पाई के बिटवीन होगी तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि जो VA है दैट इज ऑफ पॉजिटिव। ओके, VA की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और VB की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी कि जो VA है दैट इज अपियरिंग अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ डायोड D1, सो द P रीजन ऑफ द डायोड D1 विल बी पॉजिटिव, सो ऑब्वियसली द डायोड D1 विल बी इन द फॉरवर्ड बाइस। क्लियर है? ओके, सो 0 टू पाई में हम ये बोल सकते हैं यहां से कि जो डायोड D1 है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉरवर्ड बाइस होगा। बिल्कुल सही। और हम यहां से नोटिस करते हैं तो VB जो वोल्टेज है दैट इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ D2 एंड हियर VB इज नेगेटिव, and obviously this VB is taken at the P side of the diode D2, so that diode D2 will be in reverse bias definitely। diode D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। ओके, अब जरा सर्किट इसका बना लेते हैं। कैसा सर्किट बनेगा जरा देखो, यहां मैं सर्किट को ड्रॉ कर देता हूं, देखो जरा। ये है सेकेंडरी बाइंडिंग, ठीक है, दो पार्ट हैं इसके, ऐसे ग्राउंडेड है ये, थोड़ा सा एक रफ टाइप का सर्किट आपको समझ में आए जिससे। ये D2 हो गया ओपन सर्किट यहां से, और D1 क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया ऐसे। क्लियर है? और यहां पर ये लोड रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, RL है, जिसका वोल्टेज अब क्या है यहां पर V0 है। यहां पर जो अप्लाइड इनपुट है वो क्या है दोस्तों, VI है। तो क्या मैं ये वायर तो यूजलेस है क्योंकि ये ओपन टर्मिनल हो गया, सिंपल। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जो V इनपुट है वो एग्जैक्टली V आउटपुट बन गया। मतलब इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि दिस V0 इज इक्वल टू व्हाट, VI। V0 क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा। ओके, यानी कि VI बोलने के बजाय मुझे बोलना चाहिए V0 विल बी इक्वल टू VA। यहां पर एक्चुअली क्या है, VA है, एंड VA इज एग्जैक्टली व्हाट, दिस इज VA फर्स्ट हाफ साइकिल, यानी कि ये ड्रॉ होगा आउटपुट V0 विच इज इक्वल टू व्हाट, VA। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब अगर हम बात करते हैं आगे, वेयर अल्फा इज टेकन बिटवीन पाई टू 2 पाई। देखिए अल्फा की वैल्यू हमने क्या ले लिया अब यहां पर, पाई टू 2 पाई कंसिडर की इन केस 2। लेट्स सी, in case 2 I have taken here the value of alpha is lying between pi to 2 pi। okay, so pi to 2 pi के between VA और VB के वैल्यू को जरा रियलाइज करो क्या हो रहा है। VA की वैल्यू हम देखते हैं तो नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली डायोड D1 का जो P रीजन है वो नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड होगा, सो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, यानी कि D1 हो जाएगा रिवर्स बाइज्ड, और जो VB है वो पाई से 2 पाई में क्या है, पॉजिटिव है, तो D2 विल बी दिस टाइम फॉरवर्ड बाइस। यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं कि जो D1 है वो अब होगा रिवर्स बाइस्ड, और जो D2 है वो अब हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस। ओके, D1 क्या हो गया, रिवर्स बाइस, D2 क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस। अब जरा इसको अप्लाई कर देते हैं, सर्किट थोड़ा सा मैं इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूं आपको, दैट विल गिव यू एन आइडिया। देखिए सर्किट कैसा आएगा, देखो ये बाइंडिंग हमने देखी यहां से इस तरह से। अब D1 क्या हो चुका है, रिवर्स बाइस, तो ऐसे ओपन कर दो इसको, ओपन टर्मिनल। D2 क्या हो चुका है, शॉर्ट, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, और इसके अक्रॉस जो V0 है, क्या मैं बोल सकता हूं
वही होगा जो VB है। द VB इक्वल टू क्या होगा यहां पर, V नॉट होगा। दिस टाइम द आउटपुट वोल्टेज V नॉट इज इक्वल टू VB। VB की वैल्यू देखो क्या है, यहां से पाई से 2 पाई में पॉजिटिव है। मतलब कहने का यह है कि यहां पर जो आउटपुट आएगा इस बार फिर से VB को फॉलो करेगा, तो इस तरह से आएगा। क्लियर। अब अगर हम आगे नोटिस करते हैं 2 पाई से 3 पाई के बिटवीन, तो ऑब्वियसली वही सिचुएशन होगी जो 0 से लेके पाई के बिटवीन है, डेफिनेटली। ओके। और पाई से 2 पाई के बिटवीन अगर हम नोटिस करते हैं तो वही सिचुएशन होगी, सॉरी 3 पाई टू 4 पाई अगर हम नोटिस कर रहे हैं तो क्या सिचुएशन होगी, जो पाई से 2 पाई के बिटवीन है। यानी कि आउटपुट वेवफॉर्म जो होगा दैट हैज टू बी रिपीट इटसेल्फ लाइक दिस। तो ये यहां पर जनरेट होगा फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज V नॉट ऑन दिस अल्फा स्केल। क्लियर है सभी को? तो स्क्रीन को पॉज कर दें, आराम से इसको नोट कर लें आप। एक कंप्लीट फ्रेम में ले आता हूं मैं। चलिए ये देखें और फटाफट से इसको आप नोट कर लें। तो हमने यहां पर ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट हाफ में क्या हुआ, एग्जैक्टली यहां पर D1 डायोड ऑपरेट कर रहा है, D2 रिवर्स बाइज्ड है। सेकेंड हाफ में हमने क्या नोटिस किया कि जो D2 डायोड है वो ऑपरेट कर रहा है, D1 रिवर्स बाइज्ड है। यानी कि सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर जो हमने यहां पर यूज किया है उसकी हेल्प से हमने बेसिकली, आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि हमने 2 हाफ वेव रेक्टिफायर को कनेक्ट कर दिया है। एक हाफ वेव रेक्टिफायर जो ग्राउंड टू VA जो है D1 जिसमें काम कर रहा है वो है, दूसरा रेक्टिफायर ग्राउंड टू VB जिसमें D2 काम कर रहा है वो रेक्टिफायर है। यानी कि दिस सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर इज नथिंग, सिंपली इट इज द कनेक्शन ऑफ इंटरकनेक्शंस ऑफ 2 हाफ वेव रेक्टिफायर्स। ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें एनालिसिस की। सो एनालिसिस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, इसको नोट कर लिया होगा आप सभी ने, स्क्रीन पॉज करके लिख लिया। चलिए अब बात करते हैं किसकी, एनालिसिस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। एनालिसिस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट। यानी कि जो आउटपुट करंट है, लोड टर्मिनल में जो आउटपुट करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू यहां पर क्या आएगी, पहले हम इस पर प्रकाश डाल देते हैं, देखिए क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास ये सर्किट, मैं इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर देता हूं एक बार जल्दी से। इस तरह से 2 डायोड कनेक्टेड है लाइक दिस इज लोड रेजिस्टेंस RL we are having, V naught is appearing here and this is a current small I which is flowing। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट में, जब हम अल्फा की वैल्यू ले रहे हैं 0 से पाई के बिटवीन, तो 0 से पाई के बिटवीन जब अल्फा है, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, यहां पर VA आ रहा है, यहां पर VB ड्रॉप हो रहा है। तो उस कंडीशन में हमने एज यूजुअल बात की अभी, D1 क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज होगा। D1 क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज होगा। यानी कि मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF के साथ। ओके। और D2 क्या होगा दोस्तों, यहां पर D2 विल बी रिवर्स वाइज। D2 क्या होगा, D2 होगा रिवर्स वाइज, यानी कि इससे हम रिप्लेस करेंगे किससे, ओपन सर्किट से। ये किसकी बात हो रही है, 0 टू पाई के बिटवीन, जैसा कि हमने अभी यहां पर एनालाइज भी किया। इस कंडीशन में D2 ओपन सर्किट होगा, D1 फॉरवर्ड वाइज, यानी कि आइडियली शॉर्ट सर्किट होगा, बट प्रैक्टिकली देयर इज सम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दैट वी हैव टेकन RF हियर। तो सर्किट जो है वो, अगर मैं इतने सेक्शन की बात कर लूं, देखो जरा, तो डायोड जो है वो इक्विवेलेंट टू रजिस्टर ऑफ RF हम लिख सकते हैं यहां पर, चाहे तो डायरेक्टली ऐसे रेजिस्टेंस RF से हमने इसे रिप्लेस कर लिया। सेकेंडरी बाइंडिंग का जो वोल्टेज VA है वो इस तरह से रहेगा, यहां पर जो VB है वो, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया, और यहां पर आ रहा है करंट फाइनली I जो कि RL में फ्लो होगा इस तरह से V नॉट के लिए।
अब जो करंट आई फ्लो होगा ना दोस्तों, वो कैसे फ्लो होगा देखो जरा, यहां से हम बना सकते हैं, ये केवीएल बनेगा इसका, करंट आई फ्लो होने का। तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे आएगा, माइनस, इसको नोट कर लो पहले आप, स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लें जल्दी से। तो करंट की जो इक्वेशन बनेगी केवीएल, माइनस वी ए प्लस स्मॉल आई, दिस स्मॉल आई करंट इज फ्लोइंग, है ना। ऐसे देखो ये वाला लूप तो डिस्करेंट, ये ओपन सर्किट है, तो इस लूप, ये इस वायर का कोई मतलब नहीं है, सीधा करंट कैसे जाएगा, ऐसे इस ग्राउंड से इस ग्राउंड तक लूप बन गया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, है ना। तो माइनस वी ए प्लस आई इंटू आर एफ प्लस आई इंटू आर एल इक्वल टू 0, ये आ गया। तो I इज इक्वल टू क्या आएगा देखो, वी ए डिवाइडेड बाय आर एफ प्लस आर एल। अब हम जानते हैं वी ए क्या है, वी ए इज इक्वल टू वॉट, वी एम साइन अल्फा। तो यहां से हमारे पास I इज इक्वल टू आ जाएगा दिस वी एम डिवाइडेड बाय आर एफ प्लस आर एल इंटू आर एफ प्लस आर एल इंटू साइन अल्फा, और इस वी एम अपॉन आर एफ प्लस आर एल को हम लिख देंगे आई एम। ओके, इसको नोट कर लो, पहले स्क्रीन को पॉज कर लिख लो, थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं। देखिए तो यहां पर हमने लिखा आई एम इज इक्वल टू क्या आ गया, वी एम अपॉन आर एफ प्लस आर एल, ये ऑब्टेन हो गया। अब इसको ले जाकर यहां पुट कर दो, तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, आई एम साइन अल्फा। ये करंट ऑब्टेन हुआ कब, जब हम बात कर रहे हैं अल्फा की वैल्यू है 0 से लेके पाई के बिटवीन। ओके, अब हम अगर अल्फा की वैल्यू को बिटवीन पाई टू 2 पाई कंसिडर करें, ये इतना नोट हो गया, इसको लिख लो आप पहले, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड कंडीशन की, जहां पर केस 1 हो गया, जहां पर हमने देखा D1 फॉरवर्ड बायस है, D2 रिवर्स बायस है, तो ऐसा सर्किट बना, केवीएल लगाया, करंट आ गया, इंस्टेंटेनियस करंट हमारे पास आ गया। अब हम बात करेंगे इसकी, जब सेकंड कंडीशन, जब अल्फा की वैल्यू क्या हो, पाई से 2 पाई हो। इस कंडीशन में जो डायोड D1 है दोस्तों, देखो जरा क्या होगा डायोड D1 का, डायोड D1 विल बी रिवर्स बायस, D2 विल बी फॉरवर्ड बायस, बिल्कुल सही। D1 होगा रिवर्स बायस, तो आई विल रिप्लेस इट ओपन सर्किट, आपकी कॉपी में लिखा है, जरा वहां से चेक करो। और D2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, तो इससे मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, शॉर्ट सर्किट, नॉट शॉर्ट सर्किट, आई एम सॉरी, I'll replace it with the equivalent resistance RF. ओके, चलिए तो सर्किट अब कैसा दिखेगा, देखो यहां पर हमने जैसे कंसीडर किया, तो वैसे ही अब यहां पर भी हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। देखो अब जो D1 डायोड है वो क्या हो जाएगा, सिंपली ओपन सर्किट टर्मिनल से रिप्लेस हो जाएगा, और ये जो है वो RF रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा। ऐसे यहां पर कनेक्ट हो गया, RL यहां पर है, ओके, और इसके टर्मिनल पर V0 ड्रॉप हो रहा है। और अब जो करंट स्मॉल आई फ्लो होगा ना दोस्तों, वो कैसे जाएगा, जैसे माइनस प्लस माइनस VA, एंड करंट हैज टू बी फ्लो लाइक दिस इन दिस लूप, ऐसे करंट फ्लो हो जाएगा इसके अंदर, ग्राउंड से ग्राउंड, ग्राउंड से ग्राउंड क्या बन जाएगा, क्लोज लूप बन जाएगा, इसमें करंट फ्लो कर देंगे। तो देखो क्या होगा, स्मॉल आई इज द अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग हियर, तो क्या होगा, माइनस VB होगा ना ये, सॉरी VB, तो कैसे लिखेंगे देखो, माइनस VB प्लस I इज द करंट, RF इज रेजिस्टेंस, स्मॉल I RF प्लस I RL इक्वल टू 0, सिंपल। ओके, तो स्मॉल I की वैल्यू को मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, देखो VB अपॉन RF प्लस RL, या क्या, सिंस हम जानते हैं VB इक्वल टू व्हाट, माइनस VM साइन अल्फा। VB की वैल्यू क्या है दोस्तों, इसको लिख लो पहले, आप लिख लिया आपने इतना, चलिए। सिंस व्हाट वी नो सिंस VB इक्वल टू होता है माइनस VM साइन अल्फा, तो इसमें पुट कर दो, स्मॉल I इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस VM अपॉन RF प्लस RL इंटू साइन अल्फा। VM अपॉन RF प्लस RL को हमने लिखा है IM, तो इसको यहां से मैक्सिमम करंट, बेसिकली IM मीन्स व्हाट, मैक्सिमम करंट। सो I इज इक्वल टू आ गया यहां से, स्मॉल I इज इक्वल टू आएगा IM साइन अल्फा, ये जनरेट हो गया करंट I की वैल्यू, IM साइन अल्फा, सॉरी माइनस साइन विल बी देयर। ओके, सो इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट को फाइनली अगर हम यहां पे लिखते हैं,
पहले इसको नोट कर लो, आप इतना लिख लिया आपने पाई से 2 पाई के बीच में। अब देखो फाइनली हमारे पास जो आई की वैल्यू आ गई वो हम ऐसे लिखेंगे, आई की वैल्यू है आई इज इक्वल टू आई एम साइन अल्फा बिटवीन 0 to पाई, ओके, एंड दिस इज माइनस आई एम साइन अल्फा बिटवीन पाई टू 2 पाई। क्लियर है? ये आ गया फाइनल। This is the final current value that we have obtained here. ओके, सो आज की क्लास हम यहां पर रोकेंगे, लेकिन आपके लिए होमवर्क है, डीसी आउटपुट करंट आप कैलकुलेट करें इस एक्सप्रेशन से। ओके, आरएमएस आउटपुट करंट को कैलकुलेट करें, आरएमएस एसी आउटपुट करंट क्या आएगा ये आप पता लगाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में बचे हुए डेफिनेशंस को मैं डिराइव नहीं करने वाला, अब आई सिंपली राइट द आंसर फॉर ईच एंड एवरी। ओके, सो मोस्ट ऑफ द फॉर्मुलीज का हम सीधे अब आंसर लिखेंगे। एक ऑब्जर्वेशन आपको सिखा दूंगा मैं कैसे हमने लिखा होगा इसको, लेकिन जितना हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में डेफिनेशंस को डिराइव किया, सॉल्व किया, उतना हम इसमें नहीं करेंगे। आई सिंपली राइट द फॉर्मुलीज एंड वी विल कंप्लीट इट। ओके, सो विल कंटिन्यू फर्दर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।